है, डबल डेकर बस आनी है। एक मिनट बात कर ईवी बसेस भी आ रही है, तो इन सब पे जो है और मजीद रो नहीं कर रहे को जानते जानते अगर बिलावल सरदाई तक मेरे बेगा पहुंचाओ, इससे बात कर लो। बिलावल साहब मेरा कोई नहीं है, बिलावल ये करेंगे, आपका काम कर देंगे। मेरा स्टैंड लगा हुआ है, मुझे गाड़ियों वालों ने आराम से मेरा स्टैंड लगा हुआ है, दूसरा स्टैंड के लिए मुझे बार बार बुला रहे। तो करना क्या है? चलाना है। ये बच्चे मैं 1993 की बस पार्टी कहाँ पर तुम्हारे बात इनके पास ले गया। मेडिसिन चाहिए और वहाँ एडमिट करना है। मेरे पास गोलियों के लिए बिलावल उधर जाइए। भगवाया सर्जन साहब ये बता दें, सर्जन साहब ई चालान को लेके कुछ ऐसे अनासर हैं जो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत रोड तो नहीं बनाती लेकिन करोड़ों रुपए के चालान दे देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो कवानीन पे अमल करें या उल्टा तनकीद करें? देखिए, जो लोग तनकीद करते हैं ना, वो पैदा ही तनकीद करने के लिए हुए हैं। ये वो लोग हैं। मुझे ये बताएं, आप ये कहते हो कि जी यार सजाएं कम करो, पेनल्टी क्या होती है? सजा होती है ना भाई। आप जुर्म करो ही नहीं तो सजा होगी नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि हमें खुशी होगी कि हमें ट्रैफिक चालान में 1 रुपया भी ना मिले, हमें खुशी होगी। ऐसे हुकूमत में बता रहा हूं आपको, हुकूमत के मेंबर के मिनिस्टर के ऐसे बता रहा हूं, मेरी दुआ है कि 1 रुपए का भी चालान ना हो। वो चालान क्यों नहीं होगा? कोई 1 रुपए की वायलेशन नहीं करेगा। अगर आप वायलेशन करेंगे तो चालान तो होगा। अब चालान की रकम कितनी होनी चाहिए वो फैसला उन्होंने नहीं, हुकूमत ने करना है। जिन लोगों को मैंडेट है वो हुकूमत कर रहे हैं, जिनके पास मैंडेट नहीं है वो बैठ के तनकीद कर रहे हैं। मेहमद साहब, आपकी इजाजत हो तो सवाल कर लो। हुक्म जी। सर, ये बताएं कि चालान बिल्कुल बेहतर चीज़ है, होना भी चाहिए, तो उसी के साथ साथ सड़कों की जो सूरत हाल है उसको भी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, उसको आप कुछ बेहतर कर दें ताकि जो है। और ये चालान इस लिहाज से मोटरसाइकिल के लिए जो फूड डिलीवरी करते हैं उनके लिए अब एक गरीब है वो 1000 रुपये बामुश्किल दिन में कमाता है। मैं उनका कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उनके साथ आप थोड़ी बहुत ऐसी रियायत। आप क्या चाह रहे हो? मैं बताऊं रोजगार नहीं, क्या वो नहीं, चालान क्यों होता है? आप मुझे बताएं। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चालान क्यों होता है? वो गरीब नहीं भाई, मेरे ट्रैफिक की वायलेशन करे तो बस वायलेशन कोई ना करे। आप जो बात कर रहे हो ना, मुझे आपको मादरत के साथ, आप सीनियर सहाफी हो, आप एक बात जो कर रहे हो कि जी आप चालान कम करो, फूड डिलीवरी वाली की बात कर रहे हो, अच्छी बात है, किसी का एहसास होना अच्छी बात है, अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन आप ये क्यों नहीं करोगे यार? कोई भी शख्स हो, चाहे वो फूड डिलीवरी वाला हो या कोई भी शख्स हो, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफवर्जी ना करे तो उसका चालान ही ना हो। 1000 रुपये क्या, अगर 100 रुपये भी करोगे तो 100 रुपये भी उसको भरने पड़ेंगे ना। देखिए, बात से चालान की नहीं होती, आपको नहीं पता ये चीजें क्या होती हैं, इनका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है, इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है। आप जब ट्रैफिक की वायलेशन करते हो तो ट्रैफिक की वायलेशन पे होते हैं एक्सीडेंट्स, और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर कीमती जानें जाती हैं। वो अकेला बच्चा या वो मोटरसाइकिल चलाने वाला या खुदा न खास्ता पैदल चलाने वाला नहीं मरता, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है, वो अपने घर का कमाई का जरिया होते हैं। तो हम लोग, हमारा मकसद जो है, कोई इस ट्रैफिक सवाल में गवर्नमेंट ने कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर नहीं करनी है। मकसद ये गवर्नमेंट चाहती है कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आप इतना फियर दो कि लोग बोलेंगे यार ठीक है, पहले मैं 10 रुपये भर के या 50 रुपये भर के चालान दे दूंगा, लेकिन नहीं, अगर मुझे 1000 रुपये भरना पड़ेगा ताकि वो ऐसा काम ना करे कि उसकी जान रिस्क पे ना जाए। एक मसला ये भी आ रहा है कि हमारी शहर की जो सड़कें हैं कुछ का शिकार है। लाजमी सी बात है, जिस सड़क पे जितने भी लोग रॉन्गली जाएंगे, और दूसरा है कि हमारी सड़कों पर जो है वो लैंड मार्क नहीं की गई, बहुत चंद एक सड़कें हैं कि किस तरह फिर। देखिए जी, जहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट के इशू है उसको बहुत बेहतर किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे डीआईजी हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, वो मेहनत से काम करें, दिन रात काम करें, ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ भी बैठ के वो काम करें। ट्रांसपोर्ट महकमा भी इस वक्त जो है सिग्नल्स की और इस चीज़ों पे काम कर रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी ये प्रायोरिटी है कि हम लैंड मार्किंग को, साइंस को वहाँ पे सही तरीके से प्रोमिनेंट तौर पर लगाएं। जहाँ पे सड़कों की आपने बात की, सड़कों पे काम चल रहा है, यस यहाँ पे चैलेंजेस हैं, लेकिन बहुत रैपिडली जो है वो बल्दिया उस्मा कराची जो है मेयर साहब वो काम कर रहे हैं। अभी लोकल गवर्नमेंट महकमा भी उस पर काम कर रहे हैं।
कॉन्ट्रैक्टर का, उसकी वजह की पोल का मसला है और वो पोल चेंज नहीं हो रहा, उस पर झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से 2 दिन से इंडस्ट्रियल एरिया बहरान टाउन की लाइट नहीं है सर। वो अच्छा, वो ये मैटर चल रहा था, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अब मैटर रिजॉल्व हो गया। सर आपने आई वर्क फॉर सिंध एक एप्लीकेशन आपने लॉन्च की थी, फिर इसके साथ साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एक एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी आपने लॉन्च की है। सर गुज़िश्ता रोज आपने एक और सिंध जॉब पोर्टल के हवाले से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। सर ये सारे फंक्शन तो उन तमाम तर एप्लीकेशन पे थे, सिर्फ सिंध टेस्टिंग सर्विस को इसमें एम्बेड किया गया, तो उसकी क्या जरूरत पड़ी? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए जी, आई वर्क फॉर सिंध जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाई जिसका इनॉग्रेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और बाकी जितने कल एक जो जॉब पोर्टल था उसका भी चीफ मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन की। इन सबको आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। आई वर्क फॉर सिंध में सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स भी हैं। अगर आपको रोजगार की तलाश है तो आप जाके अपनी सीवी जाकर पोस्ट करें या आप अपनी जॉब ढूंढें, तो आपको सरकारी ऑप्शंस भी मिलेंगे, आपको प्राइवेट ऑप्शन भी मिलेंगे। जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया वो गवर्नमेंट का जॉब्स का पोर्टल है, और उसमें जिन जिन लोगों ने टेस्ट पास किए हुए हैं वही अपना स्कोर डालेंगे और फिर उनको पता चले कहाँ कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। तो उसके उसमें थोड़ा फंक्शन का फर्क है, लेकिन इसकी इंटरकनेक्टिविटी आपस में है। ये बताइएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, माशाल्लाह अच्छी बात है, चले बन रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से गिरोंची हमारे एक बड़ा इशू बने हुए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो छोड़ रहे नहीं है, बराबर में जाम सागरी पूरी तरह दीवारें वो भी शॉर्ट हो गए। हिफाजत के लिए क्या मतलब होगा, आप बना तो रहेंगे? देखिए जी, ये चैलेंज है यहाँ पे। मैं मानता हूँ कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हमारे अफगानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, इस तरह की कार्रवाई में उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला भी जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स वैसे भी नहीं रह सकते, और पूरी दुनिया में कहीं पे इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रहने दिया जाता। हमारे पास जितने भी इलीगल अफगानी बैठे हैं मुझे और बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं हर जगह जगह पे, तो उसके लिए हुकूमत जो है वो बहुत सख्त एक्शन भी ले रही है, उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बता दें, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये येलो लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है, उसकी प्रोजेक्ट की क्या जो है वो प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है? उसके अलावा रेड लाइन का भी थोड़ा सा सर अपडेट दे दीजिए। जी, यहाँ तक आपने येलो लाइन की बात की, ये वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ करें। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपने सवाल पूछा, इस येलो लाइन BRT पे जब भी मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर साहब के पास वर्ल्ड बैंक की, तो उसमें सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जो है वो आती है। सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट का मतलब ये प्रोजेक्ट अपनी लाइन पे चल रहा है और बिल्कुल सेटिस्फाई इसकी रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट धक्के क्यों दे रहे हो? बिलावल साहब ने 25 साल से एक मिनट ये शकील मेमन साहब है, ये देखो मैं कैसे टिक्के दे रहा हूं। बेटा धक्का नहीं दो उनको, बेटा धक्का नहीं दो बात। अच्छा, तो वो है रेड लाइन पे आज भी 2 बजे भी चीफ मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग है, वहाँ पे इशूज थे क्योंकि रेट्स जो है बढ़ गए थे, तो उसका वो इशूज चल रहे थे। तरह से चल रहे हैं जी, लॉट 1 लॉट 2 पे चल रहा है। मैं दोबारा बता दूं आपको भाई, ये दो जो है लॉट 1 लॉट 2, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट 2021 में कॉन्ट्रैक्ट्स इनको अवार्ड हुए थे। उसके बाद जो रेट हाई हो गए, डॉलर्स के रेट डबल हो गए, स्टील के रेट्स हाई हो गए, सीमेंट के रेट्स हाई हो गए, तो उनके क्लेम्स के मसले हैं। वो क्लेम्स जो है उसको हम एक प्रोसीजर के जरिए उनको पे करना चाह रहे हैं। हमारे इस वक्त तनाज़ा चल रहा है उसके साथ, और उम्मीद है कि हम लोग इस हफ्ते के अंदर या 10-15 दिन में उस तनाज़े को रिजॉल्व कर लेंगे, ताकि दोनों लॉट्स में काम दोबारा से रैपिडली शुरू हो सके। सर आपने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो किसी भी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पर वो मुसलसल हमले भी कर रहा है, और जो अमन मुआहदे हो रहे हैं उस पर भी वो बार बार कलाबाजियाँ खा रहे हैं। अफगानिस्तान का ये रवैया आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अफगानिस्तान जिसको हमेशा पाकिस्तान ने पलकों पे बिठाया, अफगानिस्तान जिसको हमेशा पाकिस्तान की अवाम ने दिल में बिठाया, वो हमारा ब्रदर मुल्क है। लेकिन अगर वो मुल्क भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा, तो पाकिस्तान की फोर्सेस किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त करेंगी। जो भी वहां पे दरअंदाजी वहां से हो रही है, और वहां से जिस तरीके से भारत के कहने पे, क्योंकि भारत खुद तो लड़ नहीं सकता, भारत का तो आपने अशर देख लिया, जो अशर नशर हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, भारत खुद तो लड़ने के काबिल रहा नहीं। अब वो डरपोक भारत अपनी प्रॉक्सीज जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के जरिए या अफगानिस्तान में मौजूद चंद लोगों के जरिए
पाकिस्तान में तालिबान के जरिए वो दहशतगर्दी करवाना चाहता है, जिसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है, पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई मुल्क पाकिस्तान से पे मैली आंख रखेगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत करेगा, तो हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी रखती है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दें। जी मिनिस्टर साहब, जैसा कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि कम से कम उजरत जो है वो 37 से 42,000 होनी चाहिए, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो येलो लाइन के जो फील्ड स्टाफ है उनकी तरफ से कंप्लेन आ रही है कि उनकी कम से कम सैलरी जो है वो सिर्फ 28 से 29,000 है, और वो भी उनको 3-3 महीने ताखिर से मिल रही है। देखिए जी, येलो लाइन की किसी भी स्टाफ को हुकूमत सिंध सैलरी नहीं देती, ऑरेंज लाइन ऑरेंज लाइन की भी किसी भी स्टाफ को सिंध हुकूमत सैलरी नहीं देती। वहाँ पे मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स जो आउटसोर्स किए हुए हैं, उसमें अगर आपकी कोई शिकायत की जाए, हुकूमत की जिम्मेदारी जरूर है कि हम उसको उस पर एक्शन लें। हम देखेंगे कि जी उनको मिनिमम जो वेजेस वो मिलने चाहिए। सर, आपने कहा कराची में मजीद बसेस लाई जा रही हैं, तो कितनी बसेस आ रही हैं, कब आएंगी, कुछ तादाद बता दें। कराची में आपने कहा कि मजीद बसेस लाई जा रही हैं, कब आएंगी बसें, कितनी आएंगी कराची के लिए कुछ? कराची में जी बसेस जो हैं वो अब समझे हर महीने की बुनियाद पर जो है बसेस की ट्रांचें आ रही हैं, बसेस को लेकर आएंगे, और अभी 100 बसेस जो हैं और आनी है, उससे पहले ईवी बसेस